अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईटी लर्निंग ट्यूटोरियल के साथ एक नई क्लास की खिदमत में अभी हाजिर हूँ। इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह मास्टर पेज में काम कर सकते हैं। तो इस मुतालिक मैं आपको मज़ीद बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आप अपनी राय का इजहार नहीं करते तो शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अपने किसी भी सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं। तो मास्टर पेज क्या है, सबसे पहले हम इसे सीखते हैं। हम इसे सीखने के लिए सबसे पहले हम एक नई फाइल को ओपन करते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो गया है। मास्टर पेज किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? मास्टर पेज अगर हम एक बुक लिख रहे हैं और उसमें चैप्टर वाइज यानी कि 3 चैप्टर हैं, हम चाहते हैं कि हम जो उसकी पेज नंबरिंग दें, यानी कि एक बार ही हम नंबरिंग दें तो वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली वो नंबरिंग खुद ऐड हो जाए और उसके ऊपर जो किताब का टाइटल है यानी कि उस सब्जेक्ट या चैप्टर का नाम वो ऑटोमेटिकली लिखा रहे, यानी कि उसमें हमें मज़ीद फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। तो बार बार यानी कि उसमें लिखने से वो हमारा एक तो टाइम ज़ाया होगा, उसके अलावा हमसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी किसी, यानी कि ज़्यादा हम पेजेस पे काम कर रहे हैं तो इसलिए मास्टर पेज का इस्तेमाल होता है। मास्टर पेज हमारे पास एक ऐसा टूल है, यानी कि इसमें हम जब एक वक्त में ही काम करेंगे तो वो सिर्फ यानी कि एक वक्त के लिए होगा, आपको दोबारा उस पर काम नहीं कर सकते। उसमें एडिटिंग किस तरह करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह हम करेंगे, तो वो हम इसमें सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इस एम के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपको छोटा सा मास्टर टूल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ऊपर टाइल जितने यानी कि टूल्स थे वो गायब हो गए। इसमें ये बताने वाली बात है कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट टूल बार जो है उसकी मदद से ही लिखा जा सकता है। उसके अलावा किसी भी टूल से इसमें टाइपिंग नहीं हो सकती, जिस तरह हम आम पेजेस में टाइपिंग करते हैं। तो हम टेक्स्ट टूल बार को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हैं। सॉरी, ये टाइटल टूल बार हो गया, हम टेक्स्ट को करते हैं, ये टेक्स्ट आ गया। ये देखें आपको कर्सर लिंक करता दिखाई दे रहा है। मैं इसे सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट में जाके पेज नंबर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि ये पेज नंबर ऐड हो गया। इसी तरह ये जो नीचे वाली लाइनें हैं ये आपको प्रिंटिंग में नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ ऊपर यानी कि ये जो हैश है वो ही नज़र आएगा। इसके अलावा आप इसे पेज के लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इस कोने में लिखा होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ पेज नंबर और इसमें मैं इंसर्ट करके यहाँ पेज नंबर ऐड कर देता हूँ। इसी तरह अभी हम एक यानी कि ऊपर एक तहरीर का यानी कि मजमून का मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, इसे बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करते हैं, 36 साइज़ पे रखते हैं या फिर 24 पे सही रहेगा। उसके बाद मैं इसे कोई भी कलरिंग ब्लैक ही रहने देता हूँ और इसकी जो है ये फॉर्मेटिंग उसे चेंज कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही हम इसमें यानी कि देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं, हम इंसर्ट में जाते हैं। यानी कि ये हमारे पास यानी कि ये पेजेस जो हमने ऐड किए हैं कि ये काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए हमको दोबारा यानी कि मास्टर पेज से आउट होना पड़ेगा और इंसर्ट में जाके पेजेस के ऊपर क्लिक करना है और हम यहाँ पे यानी कि 5 पेजेस और ऐड कर लेते हैं, यानी कि टोटल 6 पेजेस। अब ये देखिए, ये यानी कि फर्स्ट पेज है, इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। आप एडिटिंग करनी है तो वो आप नीचे करेंगे। एडिटिंग करने के लिए दोबारा आप मास्टर पेज को सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो भी एडिट करना है उसमें वो एडिट कर सकते हैं। ये देखें, अभी हम जैसे जैसे ये नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं तो इसकी पेज नंबरिंग यानी कि तब्दील होती जा रही है। ये देखें 4, 5, 6 और इसी तरह यहाँ पे नीचे भी ये जो हमने पेज ऐड किया था इसकी नंबरिंग चेंज हो रही है। इसकी आप मज़ीद फॉर्मेटिंग करके इसे अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत बना सकते हैं। तो जो मेन काम था वो यही था कि इसमें आप अपने चैप्टर का नाम ऐड करके और इसमें अपने पेजेस नंबर एक वक्त में ही ऐड कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको उसमें कोई दिक्कत पेश ना आए। मिसाल के तौर पे आप अभी यानी कि इसमें
डेट और टाइम ऐड करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे कोई मसला कर रहा है, नहीं तो वो डेट ऑफ टाइम भी और या पिक्चर या कोई भी चीज़ आप यहाँ पे इंडेक्स यानी कि कर सकते हैं, जो इसके अंदर यानी कि कारआमद हो, यानी कि जो हमारे पास टेक्स्ट टूल बार है। उम्मीद करता हूँ इस पेज की और इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।